नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट स्वर विज्ञान को लेकर आ रहे हैं। आज मैं उसी चीज़ को एक बार फिर से आपको यथोचित समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर 7200 नाड़ियों से भरा है। ये जो पूरा शरीर है 6 फुट का, इसमें 7200 नाड़ियाँ हैं और इन में से 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं और इन 10 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियाँ इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये मुख्य हैं। सारा कार्यक्रम इन्हीं 3 नाड़ियों के ऊपर चलता है। हमने आपको बताया कि ईड़ा नाड़ी दाहिना स्वर, ईड़ा नाड़ी बायां स्वर है, पिंगला नाड़ी दाहिना स्वर है, या यूँ समझिए कि दाहिना बायां। सूर्य स्वर दाहिना स्वर है, चंद्र स्वर बायां स्वर है। ये गर्म नाड़ी है। सूर्य स्वर जो है, सूर्य गर्म होता है, उसमें तेज होता है, एक हीट होता है, गर्म होती है, और चंद्र में शीतलता होती है। तो ये ठंडी प्रकृति के लिए लोगों के लिए, ये गर्म प्रकृति के लोगों के लिए। जो गर्मी से संबंधित कार्य हैं ये सूर्य नाड़ी में किए जाते हैं, और जो ठंडी प्रकृति से संबंधित हैं वो, जैसे उदाहरण के लिए पढ़ाई लिखाई, ये सब की जो है ठंडी परीक्षा देना वगैरह हुआ, तो ये सब चंद्र नाड़ी से। लेकिन संबंध यहाँ हम आज पुत्र और पुत्री के बारे में, लड़का या लड़की। सूर्य स्वर से लड़का, चंद्र स्वर से लड़की। ये हमने आपको पहले भी बताया है, आज वापस बता दे रहा हूँ। इन सब से यही एक मुख्य है। सुषुम्ना नाड़ी का कोई रोल इसमें नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ धर्म कार्य में, भगवत भजन में उसका उपयोग होता है। हम आज यहाँ ये बताएंगे, हमसे काफ़ी सारे प्रश्न किए हैं कि पक्ष में क्या ध्यान रखना चाहिए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य स्वर जो है पुत्र के लिए, सूर्य स्वर पुरुषवाचक है, और इसका जो संबंध है अग्नि तत्व से है, अग्नि एवं वायु तत्व से संबंध है इसका। दिन जो है रविवार, मंगलवार और शनिवार से है, और कृष्ण पक्ष में इसका उदय होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को इसका उदय होता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य स्वर जो है, जिसका संबंध अग्नि तत्व से और वायु तत्व से है, इसका उदय रविवार, मंगलवार और शनिवार को होता है। कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इन तिथियों पर इसका उदय होता है। और यही जब शुक्ल पक्ष हो जाता है तो शुक्ल पक्ष की चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तिथि पर इसका उदय होता है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, इन राशियों से इसका गहरा संबंध होता है। इसी प्रकार से जब कन्या राशि वाले कन्या लग्न के लिए चंद्र स्वर का उपयोग करते हैं, जो कि स्त्रीवाचक है, इसका संबंध जल और पृथ्वी तत्व से है। तो इसका संबंध सोम, बुध, गुरु, शुक्र, इनसे। और कृष्ण पक्ष की
चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तिथि और शुक्ल पक्ष को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी इन तिथियों पर होता है। आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको बैठा सकते हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक स्वर जो है इसकी कुल अवधि 1 घंटे की होती है। 1 घंटा ये स्वर चलता है, जिसमें पृथ्वी तत्व 20 मिनट, जल तत्व 16 मिनट, अग्नि तत्व 12 मिनट, वायु तत्व 8 मिनट और आकाश तत्व 4 मिनट का होता है। ये पंच तत्वों का सम्मिश्रण है, सबका अलग अलग भाग होता है और सब मिला के 1 घंटा होता है। ये इस प्रकार हर घंटे स्वर बदलता रहता है, लेकिन ज़्यादातर दिन में चंद्र स्वर और रात्रि में सूर्य स्वर चलना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। बाकी अगर कुछ और भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको बाकायदे यथोचित समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगले अंक में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।